Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss about the arithmetic progression. उसको थोड़ा सा brief करेंगे कि what is arithmetic progression, how it works. अच्छा जी, arithmetic progression is a sequence in which the numbers lying with the same difference. हाँ जी, ये क्या बात है? Let's see some examples. सपोज आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 6 और इस सीक्वेंस का अगला नंबर है आपके पास 11, उसके बाद अगला नंबर है आपके पास 16, फिर अगला नंबर है 21। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे की तरफ बढ़ रही है। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक और सीक्वेंस लिख रहा हूँ नंबर्स की। लेट्स सी, उसका पहला नंबर है 37, फिर है जी 29, फिर है जी 25 एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 6 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 16 आ रहा है, उसके बाद 21 आ रहा है। व्हाट वी ऑब्जर्व, द डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इज 5। अगर हम गौर करें, हर नंबर के दरमियान डिफरेंस 5 है। यानी अगर मैं 6 में 5 ऐड करूं तो 11 आता है, 11 में 5 ऐड करूं 16 आता, 16 में 5 ऐड करूं 21 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 21 में 5 ऐड किया जाए तो वी कैन हैव द नेक्स्ट नंबर दैट विल बी 26। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं 37, उसके बाद 33, फिर 29 पे। व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर दैट अगर हम यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 37 में से 4 माइनस किया, बिल्कुल सही आएगा आंसर। फिर 4 माइनस किया, फिर ये आंसर आएगा। इन सब के दरमियान हमें 4 का डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस 5 है, यहाँ डिफरेंस हमें 4 नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम तवज्जो दें, व्हाट वी नोटिस है दैट दिस प्रोग्रेशन, दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग and this sequence is decreasing. That is why when we have an increasing progression, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, हर नंबर में डिफरेंस सेम है। लेकिन फर्क क्या है, ये सीक्वेंस, ये प्रोग्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये प्रोग्रेशन डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इसीलिए इसके डिफरेंस को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और यहाँ वो डिफरेंस नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। चलिए इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं, इसी हवाले से कुछ और चीज़ डिस्कस करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए, मैं इसको जनरलाइज करूँ अगर फॉर एनी प्रोग्रेशन, कि मेरे पास जो प्रोग्रेशन है वो स्टार्ट हो रही है एक नंबर ए से और उसमें मैं एक any specific number I'm going to add here. Suppose I'm going to add a specific number d here. So my second term will be a plus d. इस सीक्वेंस में मैं फिर डिफरेंस ऐड कर दूं, ये लीजिए हमने डिफरेंस पर ऐड कर दिया, फिर इसमें दोबारा डिफरेंस ऐड कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस शुरू हो जाएगी। यानी अगर मैं इसको बात लिखूं तो ये बन जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d, so definitely next will be a plus 4d and so on so forth होगा। अब जरा इसी सीक्वेंस को थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। अगर हम तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या हम इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि a प्लस 0d, a प्लस 1d, a प्लस ट्वाइस ऑफ d, a प्लस थ्राइस ऑफ d, a प्लस फोर्थ ऑफ d। अगर आप गौर करें इसके ऊपर मजीद, अगर हम लगाएं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ए प्लस 1 माइनस 1 डी, ए प्लस
2 minus 1d a plus 3 minus 1d a plus 4 minus 1d। यहाँ देख रहे हैं कि मैं इसको मजीद जनरलाइज किया जा रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म, this is my third term, and this is my fourth term. What I observe, A, D are absolutely same in the each term. I can see this minus 1, I can see this minus 1 over here is still same. So what is different? When the term is first, I found 1 here. When the term is 2, I found 2 here. When the term is 3, I found 3 here. When the term is 4, I found 4 here. It means if I'm looking for the 10th term, if one is looking for the 10th term, so you will see that it's going to be a plus 10 minus 1 times t. If one is looking for the 24th term, it's going to be a plus 24th. But if one is looking for the nth term, so it's going to be a plus n minus 1 times t. So this is your generalized formula for the any specific term of the arithmetic progression. Now, in this formula, अब इस formula को generalize हम कर चुके हैं. Let's see what in this formula. This was the formula that we generalized in the previous discussion, a plus n minus 1 times t. Now अब हर चीज का अपना एक स्टेटस है, आपका एक मतलब है. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले what is d? D is difference and we call it common difference. अच्छा, फिर डिफरेंस के बारे में हमने लिखा था कि अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो AP आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. इसी तरीके से हमने कहा कि अगर डिफरेंस नेगेटिव हुआ तो AP जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा. नाउ जी, अब आते हैं N की तरफ. N क्या एक्सप्रेस करता है? N एक्सप्रेसेस द पोजीशन ऑफ द टर्म. Let's come to the A. First term in an AP. किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, इट्स कॉल्ड A. Now Tn represents the term at the nth position. These are the details of the formula that we must remember so that we can use this formula efficiently. Let's move further. If they require, now
There's one more thing in this arithmetic progression. If they are looking to add all the terms, अगर वो चाहते हैं आपसे कि arithmetic progression की जितनी भी terms है उन सारी terms को add कर लिया जाए, तो इस मकसद के लिए वो आपको एक formula provide करते हैं to find the sum, the number of terms अच्छा जी, इस मकसद के लिए वो जो फॉर्मूला हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। अच्छा, अब इस फॉर्मूला में ए अगेन द फर्स्ट टर्म, यस एज यू नो ए द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, बिल्कुल सही। इसी तरीके से डी, यस अगेन द कॉमन डिफरेंस, similarly the third n. Now n का यहाँ पर स्टेटस बिट डिफरेंट है फ्रॉम द लास्ट फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला में हम n ये में एक्सप्रेस कर रहा था कि वी आर लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन, either we are looking for the 10th term, means we are looking for the 10th position of the term of the AP। n में अगर बात 15 है तो ये बताता था कि आप 15th पोजीशन पर मौजूद है और वहां पर कौन सी टर्म है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन n यह बताता है number of terms that are required to be added। जी, कितनी टर्म्स आप ऐड करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 15 टर्म्स ऐड कर लें सो इट मींस n विल बी 15। आप चाहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 39 टर्म्स ऐड कर लें तो n विल बी 39। तो n आपको ये बता रहा है कि आप कितनी टर्म्स ऐड करना चाहते हैं उस प्रोग्रेशन में, वो आपको एक्सप्रेस करेगा।